सुख भरी ज़िंदगी को छोड़ के ये स्ट्रगल वाली ज़िंदगी इसलिए क्योंकि खान साहब ने बड़ी कुर्बानी दी है इस कौम के लिए, और उसमें हम तमाम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि हम अपना हिस्सा डालें। तो जो हमारे बस में है वो हम करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सफाई सुथराई की ज़रूरत है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए कवानीन हैं जो अपने वतन में अपने लोगों के ऊपर एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। ये जो बात करने के ऊपर, ट्वीट करने के ऊपर, जो रियलिटी है उसको डिस्कस करने के ऊपर, हालात हाज़रा को डिस्कस करने के ऊपर उठाए जाने की रवायत शायद दुनिया में वाहिद हमारा मुल्की जा रह गई। क्यों? उसका तज़किरा आप करोगे, अरशद शरीफ की शहादत का आपको उठा लेंगे। पाकिस्तान में जो जदीद किस्म की जो जराइम है उनके ऊपर लेजिस्लेशन है ही नहीं, अदरवाइज हमारी असम्बलीज ओवर लेजिस्लेटेड है। बड़ी दहशत गर्दी इस वक्त पोल्यूशन है, राइट, कि वो पूरे इन्वायरमेंट को, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल को वो सीधी लाइफ थ्रेटनिंग है। उसके ऊपर आपके मुल्क में कोई कानून नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शॉर्टकट, ज़मान पार्क, जलसा, मेला, धरना, दबंग लेडी, आयरन लेडी, कमांडो लेडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? अल्लाह का शुक्र। आप कुछ देर के लिए घर बच्चों को सुलाने के लिए गए और ऐसे वापस आए जिस तरह बाज आता है, और आपने वो जो पुलिस के बैरियर से वो ऐसे साइड पे की जिससे घर में खवातीन चोरी कांटे कर रही होती है। इतना जज्बा। देखिए, मकसद जब आपका बड़ा हो, और सच्ची बात है ये काम हमने किए तो नहीं थे ना, और अब हम करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये हमने खान साहब के लिए सीखा है कि अपने आराम सुकून को, कौम के आराम सुकून के लिए जो है ना सेक्रीफाइस करना ही कुर्बानी है। और जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो उसके लिए क्या हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो फिल वक्त तो हम अपने आराम सुकून, सुख भरी ज़िंदगी को छोड़ के ये स्ट्रगल वाली ज़िंदगी इसलिए क्योंकि खान साहब ने बड़ी कुर्बानी दी है इस कौम के लिए, और उसमें हम तमाम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है कि हम अपना हिस्सा डालें। तो जो हमारे बस में है वो हम करते हैं। अच्छा मैम, आखिरी सवाल, खान साहब जब पावर में आएंगे, आप 1/3 मेजोरिटी की डिमांड कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, हो सकता है कबूल हो जाए, तो ये जो कानून है 1870 के कानून जिसके तहत दहशतगर्दी के पर्चे इतने जर्नलिस्ट उठाए गए, PTI के MNA MPs उठाए गए, क्या उस कानून को रिवर्ट बैक करेंगे, ख़त्म करेंगे? देखिए, पाकिस्तान में बहुत सफाई सुथराई की ज़रूरत है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए कवानीन हैं जो अपने वतन में अपने लोगों के ऊपर एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। उस वक्त तो ग़ुलाम रखने के लिए, दबाने के लिए, और आज के महज़्ज़ब माशरे के अंदर ये जो बात करने के ऊपर, ट्वीट करने के ऊपर, जो रियलिटी है उसको डिस्कस करने के ऊपर, हालात हाज़रा को डिस्कस करने के ऊपर उठाए जाने की रवायत शायद दुनिया में वाहिद हमारा मुल्की जा रह गई। क्यों? मसलन अगर आज़म सवाती या डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर जब जुल्म हुआ है उसको जिक्र करना तो मुझे भी उठा लेंगे, उसका तज़किरा आप करोगे, अरशद शरीफ की शहादत का आपको उठा लेंगे। वेलकम। हाँ, सो कहने का मकसद ये कि ये सिर्फ इधर हो रहा है, और इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी लेजिस्लेशन करेंगे। और लेजिस्लेशन एक जो हुई है उसको इम्प्लीमेंट करना, और जो ऐसे फस्तायत वाले कवानीन हैं उनमें अमेंडमेंट्स करना या उनको ख़त्म करना, और प्लस जो ये सबसे ज़्यादा जो मुल्क की ज़रूरत है आइन की बालादस्ती, कि कोई कानून से बालातर नहीं है। लेजिस्लेशन की बात कर रही हैं, अगर हम 1973 के कानून को खोलें तो 14 लाइनें निकालेंगे तो 1962 का बनेगा, उसमें से 8 लाइनें निकालेंगे तो 1958 का बनेगा, उसमें से 6 लाइनें निकालेंगे तो इंडिया 1935 बनता है। जुडिशरी का इंडिया 1935 है, पुलिस का निज़ाम 1868 का है, ठीक बात है, नहरी निज़ाम 1800 कुछ का 36 का है, रेलवे के निज़ाम 1885 का है, फ़ौज के निज़ाम 1835 1917 करके, बल्दिया के निज़ाम इस तरह हमारे हैं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है लॉर्ड मैकाले ने 1935 में बना के दिया था। हमारा जो मुआशी सिस्टम है वो एडम स्मिथ का बनाया हुआ है 15वीं सदी का। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो मैकवली का बनाया हुआ है 14वीं सदी का। हमारा जो सोशल सिस्टम है, मुआशी सिस्टम है, वो रोसो का बनाया हुआ है 13वीं सदी का। सारे कानून तो उन्होंने हमारे ऊपर बनाया हुआ है, तो क्या क्या चेंज करेंगे? पूरा का पूरा सिस्टम उन लोगों ने हमें जकड़ के रखा हुआ है। सुनो ना, देखो, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो जदीद किस्म की कहते हैं ना जो जराइम है उनके ऊपर लेजिस्लेशन है ही नहीं, अदरवाइज़ हमारी असम्बलीज ओवर लेजिस्लेटेड है। और जो कवानीन बन गए हैं जो प्रो पब्लिक है उनके ऊपर एग्जीक्यूशन ही नहीं होते, उनके रूल्स ही नहीं बनते। ठीक है जी, रूल्स एंड प्रोसीजर्स जब तक नहीं होंगे तो आप इम्प्लीमेंट नहीं, किसी भी कानून को एक मुसव्वदा आप कर ही नहीं सकते। अब इशू ये है, मसलन बड़ी दहशत गर्दी इस वक्त पोल्यूशन है, राइट, कि वो पूरे इन्वायरमेंट को, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल को वो सीधी लाइफ थ्रेटनिंग है। उसके ऊपर आपके मुल्क में कोई कानून नहीं है, जिससे पानी को पोल्यूट करने के ऊपर
कोई कानून नहीं है, कोई उसमें कानून खामोश। इस तरह के लेजिस्लेशन करनी जो मॉडर्न जो एक किस्म के जो जराइम है वो, और ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। ये बाद में इस जराइम से आखिरी सवाल कि फिर ये जो हमारे सोसाइटियाँ बनाई जा रही हैं एग्रीकल्चर लैंड को कट मेरी बात सारे हाँ सुनो ना, तो फिर कानून कैसे देखो नहीं है MP MNAs नहीं, अब देखो पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है कि हॉरिजेंटल अब जो है ना जो डेवलपमेंट है हाँ वर्टिकल पे जा रही है। अब हमारा वाहिद वो पाकिस्तान है जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर सोसाइटीज़ पे सोसाइटीज़ इसके ऊपर भी इंशाल्लाह करेंगे। यही वजह है कि हमारा जो रूडा था और जो रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट था वो क्यों खान साहब के दिल के करीब था कि हमें ऐसे नए शहर आबाद करने की ज़रूरत है जहाँ पे कुदरती वसाइल को यूटिलाइज़ किया जाए और बड़ी पॉपुलेशन को, आपने देखे सिर्फ घरों में तो नहीं रहना, फीड भी तो करना है, तो उसके लिए हमें एग्रीकल्चरल लैंड की हिफाजत करना ज़रूरी है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जैसे ही हम आएंगे, अब हमारे पास एक्सपीरियंस भी है और उसके साथ एक्सपीरियंस्ड टीम भी है और अब हमें एक्चुअली पता है कि करना क्या है। मसला जब जैसे जीमा साहब, मेरी खुलूस दिल से दुआएं आपके साथ हैं। आप दोबारा से जब डिप्टी CM बने तो हम फिर इसी टॉपिक पे बात करेंगे और पूरे 5 साल मैंने सिर्फ यही बात करनी है, डेवलपमेंट की और कवानीन की और लॉ को रिफाइन करने की। इंशाल्लाह चाहे आप नाराज हों, नहीं नाराज क्यों होना, हम आप ये रख लो ना क्लिप, हाँ रिकॉर्ड में रहेगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जनाब नाज़रीन, आपने देखा कि मैडम ने कितने तल्ख सवालों का जवाब बड़ी तहम्मुल मिजाजी से दिया और ये आप नोट कर लें, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे।